दिल्ली गया था तो इंडिया गेट के पास में आपकी ड्यूटी लगी थी और आप रामपुर के बगल गांधीनगर के पास में रामपुर गाँव में वहाँ पे रहने वाले। और सच बात यह था कि दिल्ली जैसे शहर में आपने अपने विभाग की बस मंगाई और बस से लेकर के काफी दूर तक हम लोगों को घुमाया और मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल के उद्गार है, ये मेरे हृदय के उद्गार है। इतना तो दाता के चरणों में एप्लीकेशन लगा ही सकता हूँ और लगाने की बात छोड़ो, इतना पर तो साइन याद करवा ही सकता हूँ। ना तो पावर है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना तो कह ही सकता हूं कि हे प्रभु, हमारे हिस्से की जो भी खुशियां हो इस परिवार के हिस्से में दिया जाए। और क्या इनकी पत्नी जाएगी क्या? आई तो बुलाओ। और Tiếp tục về làm gì? मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है अपने परिवार में 3 भाई, 1 बहन और माता इनकी जो है बड़े प्रभु के चरणों में श्रद्धा है। और सबसे प्यारी बात यह है कि इनके छोटे भाई संदीप बहादुर सिंह आप बड़े ही मेरे हुजूर के बड़े ही एक अच्छी सेवादारी करते हैं। मैं इसके बदले में तो और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब मैं कुछ कहने को योग हूँ ही न है, लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा इन दोनों प्राणियों के लिए कि हे प्रभु कृपा करना, हे दाता ये हे राम और सीता की जोड़ी हमेशा सलामत। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में दुआएं मांगता हूँ और मैं इन दोनों प्राणियों से यह भी कहना चाहूंगा, तारे बदे हो जिंदगानी बिहार आए दोनों परानी। तारे बदे हो जिंदगानी बिहार आए दोनों परानी। तारे बदे हो जिंदगानी बिहार आए दोनों परानी। तारे बदे हो क्योंकि देश का एक सिपाही है और देश सेवा से बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं साहब। एक फौजी के लिए मैंने देखा है, अभी मेरी एक दिन इनके बरोई साहब भी आप जम्मू कश्मीर में है, बताते हैं कि वहां पर बहुत भीषण ठंड पड़ी, बर्फ गिरा। सोचो कि हम जब रातों में सोते हैं तो कोई जगता होगा। इसलिए मेरे सद्गुरु भगवान की ओर से ये दुआएं हैं, मेरे दाता के चरणों की कृपा से मैं ये आवाहन करता हूँ ऐसे नायाब फौजी के लिए मैं कहना चाहूंगा। और ये इस बहन का सौभाग्य है और हर हिंदुस्तान की उस बहन का सौभाग्य है जिसकी मांग का सिंदूर एक फौजी हो, जिसकी मांग में एक फौजी के द्वारा सिंदूर भरा गया। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर
विनती से कि संसार के समस्त व्यवहारिक जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें एक मानवता की राह पर आगे बढ़ना है। आप किसी के सहारा बनो, आप किसी के सहारे के तलबदार मत बनो। आप किसी का सहारा बनो। और मैं मेरे गुरु की कृपा से मैं मेरे इंस्पेक्टर साहब के लिए, इन दोनों प्राणियों के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए मैं दाता के चरणों में दुआएं मांगता हूँ कि हे प्रभु कृपा करना, हमेशा ये चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। मैं मेरे गुरु की कृपा से, मुझे बड़ा प्यारा दुलाइन मेरे साथ जरूर बोलिए साहब। ये संगत अमर कई देता हो बाबा ज्ञानी, संगत अमर कई देता हो बाबा ब्रह्मज्ञानी, संगत अमर कई देता हो बाबा ब्रह्मज्ञानी। सबसे ऊंची पहला मगन हम सीता की जोड़ी सलामत रहे। एक बार भाव के साथ में गुरुदेव भगवान का जयकारा लगावे और मैं भैया के सर पे ये प्यार से कहिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य श्री राघनाथ स्वामी जी महाराज की जय। दाता कृपा करे, क्या करे साहब, ये मेरे दिल के भाव है, प्रदर्शन नहीं है साहब। ये मेरा प्रेम पत्र है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कहीं नाराज न होना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। मैं निवेदन करूंगा हमारे इंस्पेक्टर साहब से कि कृपया 2 शब्द हम सबके बीच में अपने हृदय के उद्गार जरूर रखें। और इसके पहले मेरी केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के पहले गेट के बाहर इनसे पहली मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात हुई तो मैंने कहा था इनसे, हमने कहा भैया मेरी ओर से एक निवेदन, आप, मैं कंप्लेन के लहजे में नहीं कह रहा हूँ और न ही इसमें कोई अन्यथा का भाव है। ये केवल मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जिस परिवार में जाता हूँ मैं जरूर कहता हूँ इस बात, इसलिए मैं निवेदन करूंगा फिर दोबारा एक बार कि भैया आप तीनों भाई मिल करके माँ का ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे जिस्म में जो लहू है वो इस माँ ने प्रसव पीड़ा को झेल करके जो आज आपको पाल पोस करके इतना बड़ा बनाया है, इसलिए माँ का ख्याल रखें। बस इतना ही कहूँगा, बाकी 2 शब्द हमारे इंस्पेक्टर साहब जरूर। आदरणीय गुरुजी और सभी भाई बहनों माताओं, आज गुरुजी के द्वारा जो सम्मान मुझे सबको दिया गया, उसका तो मैं शब्दों में कोई आभार व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कहूँगा कि जो गुरुजी की कृपा बनी रहे यही हम सभी के लिए उचित रहेगा, क्योंकि कभी कामना और वासना कभी अंत नहीं है।
जितना हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कर लें, थोड़ा और कर लें, ये हमारे मन के विकार वो चलते ही रहेंगे, कभी अंत उनका नहीं है। तो अंत वहीं पे है जहाँ पे आपको संतोष है। कोई भी चीज़ कितना भी ज़्यादा हो, अगर आपके पास संतोष है तो आप एक कपड़े एक रोटी में संतुष्ट हो सकते हैं। अगर आप संतोष नहीं है तो आप के चरणों में पूरी संसार की संपत्ति आ जाए, संसार के सब सुख सुविधाएं आ जाए, लेकिन आपके अंदर जब तक संतुष्टि नहीं है तब तक आप ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे। आपके अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगा जो सदगुरु की कृपा से उनके चरणों में मिलेगा। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलते हुए, बस गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे, सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और जो आपके से जितना हो सके जो दीन दुखी हैं उनके लिए कुछ न कुछ करते रहिए। क्योंकि अगर आपके द्वारा किसी चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी कोई खुशी और कोई धन संपदा आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी वो चीज़ आपको देगी। कोई रोता हुआ आपके पास आए और वो हंसता हुआ चला जाए तो उससे बढ़ के ज़्यादा मैं तो जानकारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अपने अंदर की बात कर रहा हूँ कि अगर उस चीज़ को अगर आपने कर दिया, किसी को सुख दे दिया, किसी को संतोष दे दिया, किसी को चेहरे पर खुशी दे दी, तो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और आप लोग प्रतीक बहुत जानकार हैं, मैं तो उतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी के द्वारा ही सभी को ज्ञान प्राप्त होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलने वाला है। तो सभी लोगों का कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। और जो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि गुरु जी के चरणों में हमेशा नजदीकी में बने रहते हैं, उनके चरणों की कृपा पे बनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब हम लोग तो कभी कभी वाले हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं एक बार गुरु जी को याद कर लेने से ही मन की कई पीड़ाएं, कई व्यथाएं दूर हो जाती हैं। और आप लोग को तो कितना सुख मिलता होगा मैं समझ सकता हूँ कि जो हर अतवार को यहाँ पे पहुँच जाता है गुरु जी के चरणों में। तो आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और इन्होंने जो मुझे इतना सम्मान यहाँ से कहिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, मेरे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, मेरे जीवन में एक विशेष बात होनी चाहिए। भैया ने बहुत ही चंद शब्दों में बहुत कुछ कह डाला। बात तुम्हारे समझ में आ जाए तो, न समझ में आवे तो कुछ नहीं। आपने कहा कि मेरे द्वारा किसी को सुख मिल जाए तो उससे बड़ी दौलत और दुनिया में कुछ नहीं। एक पल के लिए आप विचार करो, हम आपसे बताओ कि इसी बड़ौना आश्रम पर एक बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था और जुलाई का महीना था। पानी अचानक बरस गया था एक दिन से पहले और बहुत शाम के समय बहुत लाजवाब हवा चल रही थी। और जुलाई के महीने में ऐसी हवा चल रही थी कि लोगों को ठंडी लगने लगी। और जो जहां तहां चारपाई पे सब लोग सोए थे। और बाबा जी इसी कुएं की जगह पर, जो बगल में कुआं है, सभी लोगों को चारपाई दिया गया। सब लोगों को व्यवस्था करवाने के बाद और बाबा जी नंगे बदन एक गमछा लपेटे हुए थे और गमछा लपेट करके वो जो है
घूम रहे थे। इसके बाद मेरे ख्याल में जब निकले बाहर देखने के लिए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को ठंड लग रही थी। ठंड लग रहा था तो बाबा जी को महसूस हुआ कि लोगों को ठंडी लग रही है, तो तुरंत गए और बक्सा में चद्दर रखा था और 2-3 बच्चों को साथ में लिया, 30-40-50 चद्दर जो भी रहा साथ में हम लोग ले करके और निकले। मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसा है। ऐसे ही साहब, ऐसे ही जिक्र नहीं होता, ऐसे ही जिक्र नहीं होता। वास्तविकता में फकीरों की कमाई भी लाजवाब होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाबा जी चद्दर खोल करके और उसको एक एक आदमी के ऊपर उड़ा करके और उड़ाने के बाद जितने लोग लेटे थे सबके ऊपर चादर उड़ाए और उड़ाने के बाद फिर इसी कुएं की जगत पर आए और जो गमछा लपेटे थे वही गमछा खोल करके और जमीन पर बिछा लिए। अब बिछाने के लिए बस वही जो जाबिया पहने थे वही पहन के लेट गए। मैं अपने दिमाग में सोचने लगा कि यार मैंने बहुत से फकीरों को देखा, बहुत से साधु संतों को देखा, अपना अकाउंट चेक करते हैं कितना हमारे अकाउंट में आया, लेकिन ये कैसा फकीर। हम लोगों ने कहा कि बाबा जी एक लेवा ले आई, लेवा बिछाइए और कहे लगे कहे कि नाई बटवा ये धरती ही हमारा बिछौना है और ये आसमान ही हमारा छत है। क्योंकि याद रखना तुलसी बाबा का ये ऐलान है, मैं नहीं कहता, तुलसी बाबा का ऐलान है। क्या कि परमारथ जिनके मन माही हो सपने होते ही दुर्लभ कठिनाई। जिसके जीवन में परमार्थ है उसके जीवन में कभी भी कोई चीज की कमी हो ही नहीं सकती, बशर्ते मेरा कदम आगे बढ़े तो मैं आगे तो बढ़ाऊं। दर्द दिल में ही छुपा कर, दर्द दिल में ही छुपा कर मुस्कुराना सीख ले। दर्द दिल में ही छुपा कर मुस्कुराना सीख ले। दर्द दिल में ही छुपा कर मुस्कुराना सीख ले। दर्द दिल में ही छुपा कर मुस्कुराना सीख ले और मुस्कुरा कर गम के कांटों को जलाना। जो खिलाने में मजा है
जिए। मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, और जिंदा है वह जो मर गया औरों के वास्ते। जिंदा है वह जो मर गया औरों के वास्ते। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ ऐसे जज्बात का, और प्रभु कृपा करे ये जज्बात बना रहे, ये उल्लास बना रहे, ये उमंग बने। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आदरणीय विवेक जी महाराज दो शब्द आप बोले। आप माइक वहां बढ़ा दो।